हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं और हमें इन्हें क्या करना है, डिफाइन करना है। हमारी फर्स्ट टर्म है एंगल। एंगल क्या होता है? आप सभी ध्यान रखिएगा कि हमें एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर बुक में भी दिया गया है तो इसे सॉल्व करना है हमें स्टेटमेंट के साथ। इसका आंसर दिया जाएगा एक स्टेटमेंट के साथ। हम लिखेंगे इसमें, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें एंगल। बेसिकली एंगल क्या होता है, इसे डेफिनेशन लिखेंगे हम। व्हेन टू रेज originate from the same end point, then an angle is formed। आप बेसिकली से ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक पॉइंट से दो रेज निकलती हैं, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है और इस सेम पॉइंट से हमारी दो रेज जा रही हैं, फर्स्ट रे और सेकेंड रे। इन दोनों रेज के बीच में जो गैप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, एंगल। और हमें फर्स्ट डेफिनेशन इसी क्लियर करनी थी कि एंगल क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि रे का मतलब क्या होता है, तो रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है बट इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसे रे कहते हैं। और जब हम कोई एंगल बनाते हैं तो वहाँ पर रे का यूज़ किया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट हमसे बोला गया था, हमें क्या बताना है नेक्स्ट, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ये क्या होता है देखते हैं डेफिनेशन के साथ। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इसकी डेफिनेशन होगी द interior of an angle is the set of all point in its plane which lie on the same side of OA as B and also on the same side of OB as A। इस चीज़ को समझाने के लिए जब आप डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरह का होगा। एक पॉइंट जहाँ से आपकी दो रेज जा रही हैं, इस स्टार्टिंग पॉइंट को नाम हम देंगे O और इन रेस पे हम दो पॉइंट बनाएंगे, एक का नाम A रख दिया है और दूसरे का नाम B। ये होंगे हमारे क्या, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट हमसे बोला गया है हमें क्या बताना है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी
ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा एक ऐसा एंगल होता है जो क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होगा और लेस देन 180 डिग्री, इस तरीके के एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। 90 डिग्री का एंगल हमारा किस तरीके का होता है। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें स्ट्रेट और सेम उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर दें, सो ये हमारा होता है 90 डिग्री का एंगल। और अगर हम 80 डिग्री की बात करें तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, इसमें एक पॉइंट, और ये एंगल जो हमारा बना है कंप्लीट, ये है आपका 180 डिग्री का एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा। देखते हैं इसे। ये रहा आपका 90 डिग्री का एंगल और इसी के साथ हम लेंगे 180 डिग्री का एंगल भी। समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अगर हम इतने एंगल की बात करें तो ये है 90 डिग्री, और अगर हम पूरे एंगल की बात करें तो ये क्या होगा, हमारा हाफ एंगल है हमारा 90 डिग्री का, और अगर हम पूरे एंगल की बात करें तो ये होगा हमारा 180 डिग्री का। हाफ हमारा है 90 डिग्री का और फुल की बात करें तो ये हमारा 180 का। अब हमसे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि ऑब्ट्यूज एंगल वो होगा जो आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से बड़ा यानी कि इस रीजन में आएगा, और 180 से छोटा मतलब इसके अंदर। सो आपका जो भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो हमारा बनेगा इस रीजन के अंदर। अगर इस जगह से कोई एंगल बनना है तो वो क्या होगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मैं एक एंगल बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हम एक एंगल ऐसे ले सकते हैं। तो ये जो एंगल बना है ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। इसे थोड़ा और डिटेल में बना लेते हैं साइड में। इस तरह का एंगल, ये जो हमने एंगल बनाया है ये प्लस 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, और माइनस 180 डिग्री है, मीन्स 180 डिग्री से छोटा है। सो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे इस तरीके के एंगल को हम, ऑब्ट्यूज एंगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट हमसे बोला गया है, हमें बताना है रिफ्लेक्स एंगल। क्या बताना है हमें, रिफ्लेक्स एंगल। देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की हम डेफिनेशन लिखेंगे, एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than
360 डिग्री is called a reflex एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो आपका मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री होता है। इसे समझ लेते हैं कैसे। अगर हम बेसिकली सभी एंगल्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं। ये होता है हमारा 0 डिग्री, यहाँ पर आता है हमारा 90 डिग्री, इसके बाद आता है हमारा 180 डिग्री और यहाँ पर आता है हमारा 270 डिग्री। गॉट इट। सो हमसे क्या बोला गया है कि ये एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब इस रीजन में, और 360 से छोटा होगा। सो 360 कहाँ होता है? अगर हम पूरा रोटेशन लेके आए, मतलब इस तरीके से चलते हुए वापस यहाँ पे आ जाएं, तो स्टार्ट तो 0 से हुआ था ये, बट जब रोटेशन लेके हम पूरा आते हैं तो यहाँ पर ये आपका 360 बन जाता है। सो 180 डिग्री से बड़ा होगा एंगल, मीन्स इस रीजन में है ये एंगल, यहाँ से बड़ा, और 360 से छोटा, मतलब इससे छोटा। सो ये एंगल आपका बनेगा इस रीजन में। गॉट इट। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये एंगल बनेगा आपका कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका ये जो एंगल बना है, ये एंगल कैसा है? प्लस 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से बड़ा है, और माइनस है ये 360 डिग्री से। सो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इस तरीके के एंगल को हम? रिफ्लेक्स एंगल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होते हैं? डेफिनेशन देखते हैं इसकी। टू एंगल्स आर said to be complementary if the sum of their measure is 90 डिग्री। सो इसमें क्या बोला गया है? जब हम दो एंगल्स का सम करते हैं और उनका सम 90 डिग्री आता है तो वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर अभी आपको एक एंगल बनता दिख रहा होगा, मैं इसे डिवाइड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको दो एंगल दिखेंगे। एक एंगल ये रहा और दूसरा वाला एंगल ये है। इसे हम मान लेते हैं ये आपका एंगल x है और ऊपर वाला एंगल आपका y है। अब अगर हम एंगल x प्लस एंगल y करते हैं और इक्वल में हमें 90 डिग्री मिलता है तो ये क्या होगा? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। मान लेते हैं x की वैल्यू 45 है प्लस y की वैल्यू भी 45 है, तो इनका सम क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बोल सकते हैं 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। सो ये सम भी क्या आया? 90 डिग्री। तो ये सभी क्या होंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। आपको इतना याद रखना है, व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री सो द एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट हमसे बोला गया है हमें बताना है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? देखते हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर said to be supplementary if the sum of their measure is 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो एंगल होते हैं जिसमें हम दो एंगल का सम करें और हमें टोटल 180 मिलता है। इसे समझ लेते हैं। लाइक ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। अब मैंने यहाँ पे दो एंगल्स बना दिए हैं। एक का नाम हम ले लेते हैं एंगल x और दूसरा है हमारा एंगल y। सो अगर एंगल x प्लस एंगल y हम करते हैं और अगर हमें 180 डिग्री मिलता है इक्वल में, तो ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 180 डिग्री। 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो ये भी क्या हुआ आपका 180 डिग्री। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है, व्हेन वी ऐड टू एंगल्स, एंगल x प्लस एंगल y, सो हमें उसमें 180 मिलता है इन दोनों का सम करने के बाद, तो ये क्या होगा? आपका एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लिया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें क्या बताना था? एंगल्स को डिफाइन करना था हमें। इसके बाद हमें इंटीरियर ऑफ एन एंगल्स बताने थे, ऑब्ट्यूज एंगल बताना था, रिफ्लेक्स एंगल बताना था, नेक्स्ट हमें बताना था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन हमें सबसे लास्ट में बताना था सप्लीमेंट्री एंगल। हमने सभी एंगल्स को यहाँ समझा है विद देयर डायग्राम्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस वीडियो के लिए इतना ही।